हेलो ऑल ऑफ यू। आज से स्टार्ट करेंगे हम क्लास 12 के, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा इस पे कि हमारा क्या है, आपके टॉप 10 जो हमारे क्या होते हैं ईयर क्वेश्चंस होते हैं। तो 10 सालों के इसमें ईयर क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें किस तरीके से अपनी तैयारी को रखना है, ठीक है। क्योंकि आपका जो डिवीज़न होता है 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स, तो इस तरीके से हमारे डिवीज़न होता है मार्क्स का। तो उसी हिसाब से हम इसको कंटिन्यूसली करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, अगर हम देखें तो इसमें हम फर्स्ट चैप्टर को ही लेते हैं, जो कि हमारा क्या है, आपका स्थिर वैद्युतिकी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा फिजिक्स में वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर हम देखें तो पहले फर्स्ट नंबर के आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रखा है 2018 में। क्या है क्वेश्चन कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, यानी कि जो आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है उसकी यूनिट क्या है आपसे पूछा है। तो हम जानते हैं कि हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, E इज इक्वल्स टू आपके पास होता है F अपॉन में Q0, यानी कि टेस्ट चार्ज। क्लियर है। तो अब हमारा क्या होगा कि आप जानते हैं कि जो ये फोर्स है, फोर्स को हम मेज़र करते हैं किस पे, न्यूटन में, और Q यानी कि चार्ज को हम मेज़र करते हैं किस में, कूलम में। तो अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपके पास न्यूटन एंड अपॉन में आपके पास ये क्या हो जाएगा, कूलम। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी यूनिट क्या होती है आपकी, न्यूटन पर कूलम। क्लियर है। ये 2018 में 1 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 1 मार्क्स में ही है। 1 मार्क्स में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले जो बल है कूलम फोर्स। तो कूलम फोर्स आपका क्या होता है, तो ये भी आपने पढ़ रखा है, क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R²। तो बस हमने कॉन्सेप्ट को पकड़ना है कि हमें कितने नंबर के आपको क्वेश्चन पूछा गया है और उसी हिसाब से हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ओके। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2014 में है हमारे पास, क्या है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वैद्युत द्विध्रुव की न्यूनतम तथा अधिकतम स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। अब न्यूनतम और अधिकतम स्थितिज ऊर्जा की अगर हम बात करें तो याद रखना, जो मिनिमम आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ऑलवेज जीरो होती है, एंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पीई, जिसको हमने एक्सपेंशन कर रखा है पीई कॉस थीटा और पीई 1 माइनस कॉस थीटा, अगर आप उसी को रोटेट करते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 में, अगेन यही क्वेश्चन, इसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से आप क्या समझते हैं। स्पष्ट कीजिए कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। तो ये क्या होता है, जो हमारी वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हम पढ़ते हैं उसी के अंदर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें ये पता है कि जो हमारी क्या होती है इलेक्ट्रिकल फोर्स लाइन्स होती हैं वो पॉजिटिव टू निगेटिव आपकी क्या होती है, उनकी डायरेक्शन होती है। और अगर हम ये देखें तो ये क्या होता है, एक इमेजिनरी सरफेस होता है जहां पर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन को देखते हैं। तो यहीं पे आपको यही बोला गया है इसमें कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई एक ऐसी काल्पनिक रेखा, यानी कि इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इस रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस समय किसकी डायरेक्शन को शो करती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। ठीक हो गया। अब आपसे ये क्वेश्चन रीजन भी पूछा गया है। रीजन क्या है कि क्यों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं टू इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। तो क्यों नहीं करती है, देखो, दो जब हम किन्हीं भी टू इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन को इंटरसेक्ट कराएंगे तो इंटरसेक्ट कराने पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, यानी कि ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर हमारा क्या होगा कि प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं, यानी कि हम सब सिंपली कह सकते हैं कि जो फोर्स है या इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसकी दो डायरेक्शन होगी, जबकि ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि डायरेक्शन हमेशा ऑलवेज कितनी होती है, एक होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब ये हमारे 1 मार्क्स के थे, जितने भी क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किए कौन कौन से थे आपके 2018 में, 19 में, 2014 एंड 14। क्लियर हो गया होगा। अब 2 मार्क्स में क्वेश्चन कैसे आपने देना है, इनके आंसर्स
तो इसमें है आपका 4 इंटू 10⁻⁹ कुलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव इतने न्यूटन कुलाम परिणाम के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इस पे बल युग्म आघूर्ण। तो देखो यहाँ पर जो बल युग्म आघूर्ण की अगर हम बात करें तो कुलाम मीटर जो यूनिट होती है वो होती है इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट की, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट यानी कि जो P की वैल्यू है हमारे पास वो है 4 इंटू 10⁻⁹ एंड E की वैल्यू आपको गिवन करा रखी क्या 5 इंटू 10⁴ एंड एंगल कितना है आपके पास 30 डिग्री। तो सिंपली हम क्या करेंगे, देखो ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये है कि किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। चलो मैं इसको ऐसे ही आपको बता देती हूँ। इस क्वेश्चन को हमें P की वैल्यू क्या दी हुई थी पीछे 4 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, और E की वैल्यू हमें क्या गिवन करवाई हुई थी 5 इंटू 10⁴, ठीक। इसके अलावा थीटा हमें क्या दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हमने क्या है जो हमारा टॉर होता है उसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि टाउ इज इक्वल्स टू जो होता है पी ई कॉस थीटा, पी ई कॉस थीटा। तो बस P की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, E की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये वैल्यू सारे पुट करके आप क्या निकाल सकते हैं, आपका बल आघूर्ण को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया, देख लेंगे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये आपके पास कितना आंसर आ रहा है 10⁻⁴। तो वही सेम चीज़ें हैं आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास सॉरी कॉस नहीं होता है साइन होता है फॉर्मूले में, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद फिर अगेन देखो 2020 में कोई भी दो क्वालिटी, ये देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपके पास दो प्रॉपर्टीज़ आएंगी ही आएंगी एग्जाम में कि कोई वैद्युत बल रेखाएं हैं उनके कोई भी दो आपकी क्वालिटी, दो आपके गुण लिखिए। तो पहला तो वही है कि मैंने अभी बताया था आपको कि पॉजिटिव से निगेटिव की ओर मूव करती हैं, और दूसरा क्या है कोई भी टू इलेक्ट्रिकल फोर्स लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2013 में है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफ़ी बनते हैं आपके एग्जाम में कि जब दो आवेशों के बीच की दूरी को आप आधा कर दें तो उस समय दोनों के बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब क्या प्रभाव पड़ेगा इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए सिंपल हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, आपने क्या करना है डिस्टेंस को आधा करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपने सिर्फ एक चीज़ को याद रखना है। तो पहले तो हम उसका सिंपल फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है 1/4πε0 Q/r², Q1 एंड Q2/r²। अब हमारे पास चार्ज को हमने कोई भी चेंजेस नहीं करना है, बस आपने डिस्टेंस में कुछ ना कुछ चेंजेस करना है। अब जब हम डिस्टेंस में कुछ ना कुछ चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस को आपने हाफ करना है, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 एंड Q2 की जगह तो एज इट इज़ रहेगा। r² की अगर हम बात करेंगे तो r² की जगह आ जाएगा r/2, क्योंकि आपसे कहा गया है क्वेश्चन में कि आपने डिस्टेंस को क्या करना है, हाफ करना है। तो सिंपली अगर हम इसके स्क्वायर को खोले तो r² अपॉन में क्या आ जाएगा 4, एंड 3 स्टेप से 4 आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर यानी कि अंश में। तो यहाँ से हम देखेंगे कि दोनों में कंपैरिजन करें, दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो 1/4πε0 से 1/4πε0 कट हो जाएगा, Q1 Q2 से Q1 Q2 कट हो जाएगा, r² से r²। तो सिर्फ आपके पास क्या बचा 4। तो यानी कि ये एक्सपेंशन जो आपके पास आएगा ये आएगा F1/F2 इज इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो हमारे फोर्स में चेंजेज आएगा वो फर्स्ट फोर्स का कितना टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो इनको अगर देखो शॉर्टली ये तो आपने मेथड करना है एग्जाम में, लेकिन अगर हमें ये देखना है कि अगर ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे आ जाए तो उस समय आप क्या करेंगे इसमें। तो सिंपल आपने क्या करना है, देखिए जितना आपसे बोला गया है, जैसे आपका क्या है हाफ कर रहे हैं, डिस्टेंस को हाफ कर रहे हैं। तो जब हम डिस्टेंस को हाफ कर रहे हैं तो यानी कि हमारे पास r का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर करेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स हो जा रहा है, क्योंकि ये आपका रेसिप्रोकल करके ये 4 हो जाता है। तो अगर हम इसी को कहें कि यही सेम क्वेश्चन है, इसमें आपको डिस्टेंस को करना है 1/3। तो आपको पता है जब हम 1/3 करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 1/9, यानी कि पहले से कितना टाइम्स आपका फोर्स इंक्रीज हो जाएगा 9 टाइम्स। तो बस आपको यही याद रखना, अगर 1/4 कहेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, तो 16 टाइम्स, यानी कि उसका स्क्वायर के
के बराबर वो इंक्रीज हो जाता है फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन हम लास्ट करेंगे अभी। 2014 में है कि 4 कूलाम एंड 1 कूलाम के दो धन बिंदु आवेश एक दूसरे से 3 मीटर के डिस्टेंस पे है, तीसरे चार्ज को कहाँ पर रखेगी ये चेंज। तो ये भी आपका बहुत आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं आपके फर्स्ट चैप्टर से, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें मैं हिंट दे देती हूँ आपको। आपसे कहा गया है दो आपके पास फोर्स हैं, सॉरी दो चार्ज हैं, एक दूसरे से आपके पास 3 मीटर के डिस्टेंस पे है, तीसरे चार्ज को हम कहाँ रखें कि ये आपका क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखना, इसको हम हमेशा मिड में मानते हैं। मिड क्या मतलब बीचों बीच में हम ले लेते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि डिस्टेंस कितनी होगी। तो आप देखिए आपने दो चार्ज रखे हैं, अगर पूरी लेंथ आपकी 3 है, अगर मैं ये हाफ लेंथ को x मेज़र कर लूँ तो इधर वाली ये हाफ लेंथ क्या हो जाएगी, 3 माइनस एक्स, क्योंकि अगर मैं पूरे में से इतना पोर्शन माइनस कर दूं तो मेरी ये डिस्टेंस। तो सिर्फ आपको क्या करना है, इस फिगर के यहाँ चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज रखेंगे आप, इनके बीच के डिस्टेंस। तो सिंपली आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों के बीच में आप फोर्स फाइंड करेंगे, फिर इसके बाद आप सेकेंड एंड थर्ड इन दोनों के बीच में फोर्स फाइंड करेंगे, और दोनों फोर्सेस को आप क्या रख देना, इक्वल रख देना। जब आप दोनों फोर्स को इक्वल रखेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी कि कितने डिस्टेंस पे हम चार्ज को रखें कि ये पूरा क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के ईयर क्वेश्चन करेंगे आपका। ठीक है, तब तक के लिए आप इनको रिवाइज कीजिए।